नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक लौता ऐसा स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाना, वध हाउस, जहां पर बकरे और भैंसे काटे जाते थे। वहां का मीट पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था। अब वो बूचड़ खाना, वो वध खाना जहां पर बकरे और भैंसे काटे जाते थे, वो बंद है। 30 मई से बंद है और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन छठा दिन है। और अगर यह ऐसे ही रहा तो यकीन मानिए दिल्ली में बहुत भारी किल्लत होने वाली है मीट की। यानी ऐसे लोग जो भैंसे और बकरे के मीट के शौकीन हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे में ये होगा कि इलाके में जो अवैध मीट का स्लॉटर है वो बढ़ जाएगा। जो लोकल दुकानें हैं वहाँ पर ऐसी मांस की बिक्री बढ़ेगी और जाहिर तौर पर जब ऐसे मांस लोग खाएंगे जो कि संशोधित नहीं है, जिसका प्रसंस्करण नहीं हुआ है, यानी जिसे मानकों के तहत बनाया नहीं गया है, वो खाकर लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके जरिए इसका सीधा ताल्लुक आपसे इसलिए है क्योंकि अगर आप नॉनवेज हैं और मीट के शौकीन हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये स्लॉटर हाउस ऐसे ही बंद रहा तो आपको न केवल मीट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि अगर आपने गलती से कहीं इधर उधर से या किसी ठीक जगह से नहीं आपने लोकल मार्केट से चीजें उठाई और उसके बाद खा लिया तो भरी गर्मी में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये वो स्लॉटर हाउस है जो 2009 में बना था और यहाँ से पूरी दिल्ली को मीट सप्लाई का काम किया जाता है। अब दिक्कत है, सवाल आपको उठ रहा होगा कि आखिर ये बंद क्यों हुआ। दरअसल ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बंद हुआ। अब ये कर क्या रहा था, जब भी जानवरों को काटा जा रहा था तो वहां पर जो अवशेष बचते थे, यानी जो मांस के बाद जो बाकी चीजें होती थी, उसे नालियों में बहाया जा रहा था। इलाके के लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी होती थी। यही वजह है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर जब ये बात पहुंची तो उन्होंने एक्शन लिया और एनजीटी के जरिए इसको बंद कर दिया गया। अब सवाल यही है कि क्या एमसीडी के अधिकारी चाहते हैं कि ये स्लॉटर हाउस खुले या न खुले, और अगर ये नहीं खुला, मांस की कमी हो गई और मीट का जो दाम है, जो मूल्य है, वो ज्यादा बढ़ता रहा और इलाके के लोगों को दिक्कत हुई, उस पर एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक तो हाई कोर्ट तक मामला था। अगर ये स्लॉटर हाउस यूं ही बंद रहा तो जाहिर तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि जब तक प्रदूषण को लेकर के कोई स्टेप नहीं उठाए गए तब तक यह सुप्रीम कोर्ट भी कैसे जवाब देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होगा ये खुद मैं नहीं तय करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तब आने वाले दिनों में होगी या नहीं होगी या कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा ये सवाल यही है, 2009 में जब ये स्लॉटर हाउस शुरू हुआ था उससे लेकर के अब तक बताइए, अभी तक दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन तक नहीं मिला है स्लॉटर हाउस को। तो अंदाजा लगाइए ये एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन है। ऐसे काम होगा, दिल्ली के इकलौते स्लॉटर हाउस का ऐसे काम होगा जब वो कनेक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो ऐसे में जो मीट की सप्लाई है वो कैसे होगी। लेकिन जो मीट के कारोबार से जुड़े व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि 6 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो लोकल मार्केट हैं वहां पर इस तरह के जो अवैध स्लॉटरिंग है वो बढ़ जाएगी। जैसे कुछ इलाके का नाम मैं लेता हूँ, जैसे चौहान बांगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, यमुना पार के इलाकों में, ओखला, शाहीन बाग और ऐसे इलाकों में वहां पर स्लॉटर नहीं होता है, इजाजत नहीं है। बावजूद इसके जो लोकल दुकानदार हैं वहां पर मीट की जो स्थिति है वो बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मीट की कमी दिल्ली में नहीं है और किसी भी तरह का अभी मीट के कारोबार से जुड़े लोगों ने आशंका तो जताई है कि अगर यूं ही चलता रहा, ये स्लॉटर हाउस बंद रहा तो आने वाली दिनों में हमें कुछ भुगतना पड़ सकता है और मीट की कमी दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, मीट की कोई कमी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में आशंका यही जतला रहे हैं कि अगर इसी तरह से सब कुछ रहा, इसी तरह से स्लॉटर हाउस बंद रहा तो आने वाले दिनों में न केवल मीट की कमी दिल्ली में हो जाएगी बल्कि उस मीट के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दिल्ली के इकलौते स्लॉटर हाउस पर यह थी दिल्ली तक की खास पेशकश। कैमरामैन सचिन के साथ मुझे राम किंकर सिंह और पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वीडियो आने वाले दिनों में आप चाहते हैं और जाहिर तौर पर मैं कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। तब तक के लिए धन्यवाद।